नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म फेजेस पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आप लोग की करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो रही थी कि भैया मुझसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे। तो बेटा मैं ये बहुत ही अच्छे 5 से 10 क्वेश्चंस के बीच में मैं लेके आया हूँ, जिससे आपके हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं और तुरंत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये पूरा एक सर्किट डायग्राम देख लो। सबसे पहले इसमें क्या क्या गिवन है वो चीज़ देख लो। सबसे पहले ईएमएफ ऑफ द बैटरी गिवन है, कितना है ये भैया 1.5 वोल्ट है। और ईएमएफ बैटरी के अंदर भी तो कुछ रेजिस्टेंस होता है ना, जो कि हम लोग को उसमें बैटरी में शो नहीं किया जाता है, बट होता है, उसको हम लोग लेके चलते हैं। बेसिकली ये वोल्टेज ड्रॉप के लिए शो किया जाता है। अब ये जो स्मॉल आर समझ में आ गया किस लिए होता है, और इसकी वैल्यू 1 ओम है। और दो रेजिस्टर्स यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, एक R1 है एक R2 है। ठीक है भैया, R1 की वैल्यू 4 ओम है, R2 की वैल्यू 20 ओम है। अब ठीक है भैया, अब इसमें मान लिए पहला क्वेश्चन बना कि आप लोग करंट फाइंड करके बता दिए कि टोटल करंट कितना बन रहा है इसमें। तो ठीक है भैया, हम लोग करंट बता देते हैं इसमें। सबसे पहले आप जितने भी रेजिस्टेंस है उसका समेशन कर लो। ठीक है भैया, जितने भी टोटल रेजिस्टेंस मतलब फाइंड कर लो। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं भैया। इसमें क्या है, 1 ओम है प्लस 4 ओम है फिर प्लस 20 ओम है। ठीक है भैया, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया हम लोग। मतलब जितने भी रेजिस्टर्स है वो सारे के सारे हम लोग के सीरीज में लगे। अगर पैरेलल में लगे रहते तो उसका आप लोग तुरंत समेशन मत करना। ठीक है, तो उसका पैरेलल का फॉर्मूला लगाना, तब उसके बाद रजिस्टर का समेशन करना। ठीक है भैया, हम लोग समझ गए। अब V इज इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला होता है। हाँ भैया होता है। तो इसका टोटल कितना बन रहा है, इसका टोटल 25 वोल्ट बन रहा है। अरे 25 ओम्स बन रहे हैं। हाँ भैया 25 ओम्स बन जा रहे हैं। अब ठीक है भैया, अब V इक्वल्स टू आई आर होता है, हम लोग को I की वैल्यू फाइंड करनी है भैया। ठीक है, तो I इधर लेके जाओ, V बाई आर कर दो भैया। ठीक है भैया, अब टोटल जो ईएमएफ ऑफ द बैटरी है वो क्या है, कितने वोल्ट्स है, वो हमारे 1.5 वोल्ट्स है भैया। ठीक है भैया, हम लोग समझ गए भैया, इतने वोल्ट्स हैं हमारे 1.5 वोल्ट्स। अब भैया ये कितना है, हम लोग का जो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे T, जो टोटल ईएमएफ प्लस टोटल रेजिस्टेंस, ये आपका टोटल करंट बता देगा। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ आई। तो टोटल करंट की टोटल रेजिस्टेंस कितना है हम लोग का, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस 25 ओम्स बन रहा है। अब जो भी आंसर आ रहा है आपका, वो आपका किस में आएगा बच्चों, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है भैया, एम्पियर होती है। तो एम्पियर में आंसर आएगा। बेटा हम लोग बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। जो आई की वैल्यू आई थी वो हम लोग की 0.06 एम्पियर आई थी। ठीक है, अब इसी के थ्रू हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या कर लिया करो, सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिख लिया करो, V इज इक्वल्स टू आई आर भैया। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर वन करेंगे हम लोग। अब R1 की वैल्यू क्या है भैया, R1 की वैल्यू हम लोग की 4 ओम दी है। तो ठीक है भैया, और I की वैल्यू भी गिवन है, तो 0.06 इंटू कितना गया 4। अब ये वैल्यू क्या आ रही है भैया, ये 0.24 समथिंग आएगी, 0.24। अब यहाँ पे आप लोग वोल्ट्स निकाल दो। ठीक है भैया, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टर्स आ गया हम लोग का, फर्स्ट रेजिस्टर आ गया हम लोग का। अब सेकंड रेजिस्टर की बात कर लेते हैं हम लोग। उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर टू। ठीक है भैया, अब इसका हम लोग क्या क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सेम करंट तो सेम ही फ्लो हो रहा है। ठीक है भैया, करंट सेम फ्लो हो रहा है 0.06। रजिस्टर की वैल्यू क्या है 20 ओम्स। ठीक है भैया, 20 ओम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ये कितना आएगा 1.20 वोल्ट्स। ठीक है भैया, हम लोग ये भी समझ गए एकदम अच्छे से, एक एक चीज़ जो आप बता रहे हैं सब समझ में आ रही है। ठीक है बेटा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर पूछ रहे, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन पूछे फॉर्मूला पहले लिख देना, ताकि आप लोग थोड़ा भी ऊपर नीचे ना कर पाओ, मतलब गलत ना कर पाओ। ठीक है, V का फॉर्मूला का है, अब आई आर वन रजिस्टर वन के अक्रॉस मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करेगा भैया, उसमें फ्लो करेगा 0.24 वोल्ट। और रजिस्टर टू के थ्रू कितना पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करेगा, वो फ्लो करेगा भैया 1.20 वोल्ट। ठीक है भैया, अब इसी में बात कर लेते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, जो ये थर्ड पार्ट है। इसी के अक्रॉस अगर हम लोग क्वेश्चन पूछ लें कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल के कितना है, तो भैया इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है बेटा। दोनों जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस आए ना, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो दोनों का समेशन कर दो। ठीक है भैया, हम लोग ये भी समझ गए। ठीक है, तो इसमें जो टोटल V आएगा, V टोटल इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अब इसको V1 मान लो, इसको V2 मान लो। ठीक है भैया, अब ये कितना आ रहा है भैया, बेटा ये आ रहा है 0.24 प्लस 1.20 वोल्ट्स। ठीक है भैया, ये टोटल वोल्ट्स लिख देना। तो यहाँ पे हाँ, ये कितना आ रहा है भैया, 1 यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1.44 वोल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है भैया, ये वैल्यू हम लोग को समझ में आ गई, ये इतना आ रहा है। ठीक है, इतना तुम लोग को समझ में आया। एक और क्वेश्चन कर लो इसी पे।
अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप की, कि इसी क्वेश्चन में वोल्टेज ड्रॉप अगर आप लोग से पूछ लिया जाए तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है भैया, V इज इक्वल्स टू आई आर, उसमें भी होता है बस स्मॉल v, वोल्ट एज ड्रॉप। सबसे पहले क्या लिखना है भैया, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। ठीक है भैया, फॉर्मूला लिख देते हैं। स्मॉल v इज इक्वल्स टू, जो करंट तो भैया सब में सेम है तो करंट तो सेम ही रखेंगे, v इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है भैया, अब वोल्टेज, टोटल वोल्टेज कितना आ रहा है आप लोग का, यही फाइंड करना है हम लोग को। आई की वैल्यू कितनी है भैया, आई की वैल्यू हम लोग ने 0.06 एम्पियर लिखी हुई थी, 0.06 एम्पियर इंटू आर की वैल्यू कितनी है भैया, आर की वैल्यू हम लोगों की 1 ओम है। बस आंसर यही आंसर खत्म, आपकी वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू यही आ रही है, खत्म, वोल्ट लगा के ख़त्म कर लीजिए, 0.06 ओम। ठीक है, ख़त्म, समझ में आ गया अपना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब भैया इधर तो ना यहाँ तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो यहाँ पे ईएमएफ हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, मतलब का ये क्वेश्चन होगा कि ईएमएफ फाइंड करना होगा। यहाँ पे सेल 2 की रीडिंग दी हुई है, इसमें से 0.5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। ठीक है भैया, ये तो मैं समझ गया। अब भैया मुझे ए और सी की रीडिंग बतानी है, बता देते हैं। आओ भैया, सबसे पहले ये बी के थ्रू कितना, ये I1 करंट की वैल्यू फाइंड कर लो। I1 जो करंट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो R की वैल्यू इतनी दी है और I की वैल्यू दी है, तो फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले तुम लोग फॉर्मूला लिख लिया करो, V इज इक्वल टू आई आर। अब इसमें पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है 0, यानी कि V इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर इंटू 6 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है भैया, अब ये हमारी I1 की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो इससे मतलब पहले तो हम लोग का पोटेंशियल निकल आएगा, इससे कितनी वैल्यू आ रही है, 0। ठीक है, तो ये 3 वोल्ट्स आ जाएगी। ठीक है भैया, समझ गया, ये वैल्यू आ जाएगी हम लोग की 3 वोल्ट्स। अब भैया अब क्या करें, अब हम लोग, अब यहाँ पे आप लोग सी यानी कि करंट थ्रू सी अब आप लोग को फाइंड करना है, क्योंकि रीडिंग बतानी है। एमीटर क्या काम करता है, आप लोग की रीडिंग ही तो बताता है करंट की कितनी रीडिंग आई है। तो अब आप लोग करंट थ्रू सी के लिए आप लोग क्या फॉर्मूला लगाओगे, तो इसको I2 मान लेते हैं। ठीक है भैया, I2 मान लिए हम लोग। अब V इज इक्वल टू आई आर होता है आई, यानी कि V की वैल्यू अब आपकी 3 वोल्ट्स गिवन है, और प्लस यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है, यानी कि 3 ओम्स यहाँ पे भी आ गए, यानी कि जो I2 की वैल्यू है आपकी, ये आ जा रही है आपकी 1 एम्पियर। ठीक है भैया, हम लोग ये समझ गए, 1 एम्पियर इसकी वैल्यू है और 0.5 इसके एम्पियर, इतना एम्पियर इसका करंट फुल फ्लो कर रहा है बी के थ्रू। यानी कि अब जो टोटल ए की रीडिंग आएगी वो इन दोनों का समीशन आएगा, यानी कि ये टोटल आई की रीडिंग बताना है, यानी कि बी प्लस सी। ठीक है भैया, ये भी कर देंगे हम लोग। कैसे करेंगे, आई जो टोटल आएगा आपको यहाँ पे ए के थ्रू कितना फ्लो होगा, वो होगा भैया I1 प्लस I2। ठीक है भैया, ये भी समझ गया मैं, कितनी वैल्यू आ गई इससे आई की, यानी कि आई की वैल्यू आ गई बच्चों आप लोग की 1 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। ये आपका टोटल करंट आ गया कि भैया इसके थ्रू हमारा टोटल करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को, इतनी बातें समझ में आ गई। तो चलिए इसी पे आप लोग का एक और क्वेश्चन करवा लेते हैं। बस बच्चों ये दो ही 3 क्वेश्चन हैं टाइप के, जिससे आप लोग का जो मुश्किल टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी तो वरना सीरीज पैरेलल ये सब फलाना ढिमकाना तो आप लोग कर ही लोगे। मेरा पेन, अब बेटा अगर बात कर लेते हैं हम लोग टोटल रेजिस्टेंस, इसमें आपका हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जा रहे हैं। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट फाइंड करने को बोले तो अब देखो यहाँ पे 3 टाइप के रेजिस्टेंस हैं। सबसे पहले एक तो ये 2 ओम का बना है और एक ये 3। अब ये दोनों आपस में पैरेलल है, इसे सीरीज करना है हम लोग को। ठीक है भैया, आओ ये भी कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इन दोनों का वो ले लो, यानी कि 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। ठीक है भैया, कर लेते हैं। कितना, 6 3 आपका 6, यहाँ पे 1 प्लस 2, यानी कि ये आपका हो गया 3/2, यानी 3/6 हो गया, तो यहाँ पे 1/2। ठीक है, मतलब आर जो आपका पैरेलल आ रहा है, यानी कि अब इसका रेसिप्रोकल कर लेना है, तो आपका जो पैरेलल पे आपका जो करंट आ रहा है वो हो गया भैया 2 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है। अब 2 ओम यहाँ पे है, 2 ओम यहाँ पे, अब ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो ठीक है भैया, सीरीज का हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। आर सीरीज का क्या फॉर्मूला हुआ, R1 प्लस R2, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 यानी कि ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, आपका टोटल रेजिस्टेंस जितना आ रहा है जो इस पूरे सर्किट में है वो 4 ओम का फ्लो हो रहा है। ठीक है भैया, समझ गए। अब इसी पे एक और क्वेश्चन मान लो पूछ सकता है आपसे कि भैया इस टोटल बैटरी का देखो वोल्टेज ईएमएफ तो बताया नहीं गया। अब बच्चों हम लोग टोटल ईएमएफ की बात कर लेते हैं कि टोटल ईएमएफ कितना आएगा। तो ईएमएफ क्या होता है, बेसिकली वोल्टेज की ही बात करते हैं ना हम लोग। तो V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होता है भैया। अब टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू टोटल करंट
इंटू में टोटल, अरे इंटू में टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है भैया, समझ गया। तो टोटल करंट कितना था आप लोग का? टोटल करंट था 1.5 एम्पियर था आप लोग का टोटल करंट, जो उन दोनों के समेशन से आया था I1 प्लस I2 के। और टोटल रेजिस्टेंस आप लोग का कितना बना था? टोटल रेजिस्टेंस भैया 4 वोल्ट बना था। जितना भी आंसर आ रहा है इसका 15 कितना होता है? 15 15 15 30 60 होता है ना, तो 6 मेरे ख्याल से 6 वोल्ट्स आप लोग का रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया आप लोग को? तो ये जितने भी क्वेश्चन जो डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस आप लोग के बन सकते थे, मैंने आप लोगों को सबको समझा दिया है अच्छे से। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हुई। वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना वीडियो को। मिलते हैं जल्दी बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।